नाम से अल्लाह के करता हूँ आगाज़ बयां, जो बड़ा ही रहम वाला है निहायत मेहरबान। नाजरीन आदाब, हामिद इकबाल सिद्दीकी आपसे मुखातिब है और आज मेरा मौजूए गुफ्तगू एक ऐसा शेरी मजमुआ है कि जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर नहायत दिलचस्प बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तबादला आपके साथ करना चाहता हूँ। नाजरीन, उर्दू गजल के दीवाने हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में है। और ये सिलसिला आज से नहीं 200-300 बरस से जारी है। और अब तो यह आलम है कि नई नस्ल उर्दू के अशार को अपने रोजमर्रा में इस्तेमाल करने लगी है। गजल जिसके दीवाने गजल की बारीकियों से ज्यादा गजल की रंगीनियों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। जानिसार अख्तर ने कहा था, हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। हमसे पूछो कि गजल क्या है, गजल का फन क्या। चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए तो गजल ऐसे ही दीवाना करती है। एक जमाना था जब असातिज़ा गजल के पूरे दीवान मुरतब कर लिया करते थे। दीवान उस मजमुए गजल को कहा जाता है कि जिसमें तमाम हुरूफ तहज्जी पर रदीफ बनाकर अशार कहे गए हों, अलिफ से या तक हुरूफ तहज्जी के रदीफ का आखिरी हर्फ जो है वो शामिल हो। इस एहतमाम के साथ गजलें कही जाती थी और उन्हें दीवान का नाम दिया जाता था। और आम चलन में दीवान गालिब तो खैर तकरीबन हर मुहिब्बे उर्दू के घर में मौजूद होता है। मेरे सामने जो किताब इस वक्त मौजूद है वो है दीवाने संदीप। जी हाँ, ये शेरी मजमुआ नहीं बल्कि पूरा दीवान है, मुकम्मल दीवान है, क्योंकि इसमें भी अलीफ से या तक तकरीबन 260 गजलें कही गई हैं और उसका एहतमाम और इल्तिजाम रखा गया है कि अलीफ से या तक तमाम रदीफों में गजलें कही जाए। सीन गाफ संदीप का ताल्लुक भोपाल से रहा है, लेकिन तवील अरसे से मुंबई में है। यहीं मुलाजिमत की और यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है। नहायत मिलनसार, बहुत मोहब्बती इंसान है। जो उनसे एक बार मिल ले उनका गुरविदा हो जाता है। और शायरी न भी पढ़िए, आप सिर्फ संदीप से मिल लीजिए, आप यकीन कीजिए आपको लगेगा कि आप गजल की दुनिया में हैं। गजल संदीप का ओढ़ना बिछोना है। गो के जिन संगलाख शोबों में वो काम करते हैं, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंजीनियरिंग के शोबे में, तो वहां शायरी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। मुंबई जो मुतअद्दिद जबानों का शहर है, जहां आप अपने काम तो मराठी में करते हैं, गुफ्तगू हिंदुस्तानी जबान में करते हैं, जरूरत के तहत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पर ट्रेनों बसों में आप गुजराती भी बोल लेते हैं और इसी तरह से कई जबानों का मंबा और मरकज मुंबई शहर है। वहां उर्दू की खालिस गजलें कहना और उस मियार के साथ उसका बर्ताव करना संदीप का कमाल है। संदीप का ये जो मजमुआ मेरे पास है, दीवाने संदीप, इसे महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी का अवार्ड 1912 ईस्वी में गालिबन मैं माफी चाहता हूँ 2012 ईस्वी में गालिबन उन्हें मिल चुका है। गजल के ताल्लुक से उनका एक शेर मेरे पास मौजूद है। मुलाहिजा कीजिएगा कि गजल हमेशा मेरे साथ साथ चलती है। कैसी सलासत से कहा है मिसरा, देखिएगा, गजल हमेशा मेरे साथ साथ चलती है। भला मैं कैसे कहूं हम सफर नसीब नहीं, भला मैं कैसे कहूं हम सफर नसीब नहीं। तो गजल और संदीप का चोली दामन का साथ है। मुझे
खुशी है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि इस मजमूए पर मैं कुछ गुफ्तगू कर सकूं। इसलिए खुशी है कि इस मजमूए में डॉक्टर बशीर बद्र की राय शामिल है, निदा फाजली साहब की राय शामिल है, हसन कमाल साहब और अब्दुल्ला कमाल साहब और दीगर अफराद, दीगर बड़ी अदबी शख्सियात की आरा इसमें शामिल हैं। बशीर बद्र कहते हैं कि संदीप में गजल कहने की तमीज है, सलाहियत है, गजल कहना संदीप की फितरत है। मुझे भी ऐसा ही लगा। 260 गजलें कहना आसान काम नहीं है। ये उनका चौथा मजमुआ है, यानी इससे कबल 3 मजमुओं में भी तकरीबन 300 गजलें कही होंगी। यानी 600-700 गजलें कहने वाला शायर अपने रोजगार के साथ साथ मुंबई शहर की हमाहमी के साथ साथ गजल से मोहब्बत कर रहा है। ये अपनी मिसाल आप है। निदा फाजली साहब के बकौल संदीप के शेर क़ारीन को ये एहसास दिलाते हैं कि गजल जब जिंदगी के रंगों में पूरी तरह रंग जाती है तो शब्दों का चमत्कार बन जाती है। ये निदा साहब का अपना अंदाज है कहने का, और शब्दों का चमत्कार वो बर्ताव है जो संदीप की शायरी में जा बजा नजर आता है। मैं यहाँ संदीप का एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपको, मुलाहिजा कीजिएगा कि फासला तेरे सवालों की तरह बढ़ता गया, फासला तेरे सवालों की तरह बढ़ता गया, सिलसिला मेरे जवाबों की तरह खत्म हुआ। तो ये जो शब्दों का चमत्कार है, निदा साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है, ये संदीप का कमाल है। देखिए, उन्होंने जब ये दीवान मुरतब किया तो जाहिर है कि अलीफ से या तक तमाम रदीफों में शेर कहने हैं, तो उसका एहतमाम बहुत जरूरी था। और इस एहतमाम के लिए उन्होंने बाज जो बड़ी दिलचस्प रदीफें इस्तेमाल की और उनके साथ काफियों का जो बर्ताव किया है, चंद रदीफें और कवाफी मुलाहिजा करें। मसलन उन्होंने एक रदीफ निकाली उलट पलट, इसी तरह एक रदीफ गाल सुर्ख जमाल सुर्ख, गाल जमाल कवाफी निकाले और सुर्ख रदीफ, ये भी कमाल है, मजे बहुत दिलचस्प है। एक रदीफ उन्होंने बनाई खुद ब खुद, फिर दूसरी लजीज जिंदगी लजीज चाशनी लजीज, ये भी रदीफ बनाई। इस तरह की बहुत सारी रदीफें बड़ी प्यारी सी निकाली और भर्ती के शेर नहीं कहे। ये मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप ज्यादा कहते हैं, जब आप दीवान मुरतब करना चाहते हैं, तो हश्व जवायद या गैर जरूरी बातें या भर्ती के अशार ज्यादा आ जाते हैं। संदीप ने जब मुरतब किया ये दीवान तो एहतियात बरती। कहे होंगे उन्होंने मशक़े सुखन के तहत बहुत सारे ऐसे शेर भी कहे होंगे कि जो बहुत आमियाना से होंगे, लेकिन उन्होंने शायद उससे मुरतब करते वक्त उन शेरों को निकाल दिया होगा। एक कामयाब मजमुए कलाम की हैसियत से मैं इसे देख रहा हूं। मेरे पास उनके बहुत सारे शेर मेरे यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने अपनी शायरी में जहां दिल के मामलात कहे हैं, तगज़ुल का इस्तेमाल किया है। तगज़ुल पर मुझे उनका शेर देख लें आप कि मोहब्बतों में कभी दूरियां भी होती हैं, मोहब्बतों में कभी दूरियां भी होती हैं, बिछड़ने वालों की मजबूरियां भी होती हैं। मुझे खुमार साहब का शेर याद आ गया कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अपने अंदाज में संदीप साहब ने इस बात को कितनी खूबसूरती से निभाया है, और यही तगज़ुल है। तो जहां उन्होंने तगज़ुल बरता है, वहीं उन्होंने असरी हिस्सियत का मुजाहिरा भी अपनी शायरी में किया है। संदीप के गजलों में बाज जगह जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल इस तरह से खुलकर सामने आते हैं, लगता है कि ये गोश्त पोस्ट का जीता जागता इंसान है, महज तखय्युलात और तसव्वुरात में नहीं रहता है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सोच रहा हो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें दिमाग में आ रही हो, जिंदगी जी रहा है वो। कहीं कहीं ऐसा लगता है जैसे वो तरक्की पसंद शायर है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि बिल्कुल जदीद लबो लहजा है।
और यही मासूमियत संदीप को दूसरों से मुख्तलिफ करती है। संदीप किसी एक इज्म, किसी एक नजरिया, किसी एक फलसफा, किसी एक लॉजिक, किसी एक प्लान के तहत शेर नहीं कहता, बल्कि शायरी को जीता है। गजल उसकी जिंदगी है और यही उसकी कामयाबी भी है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह उन्हें बहुत मकबूलियत अता करे। बहुत अच्छा शायर, फितरी शायर है। संदीप के शेरों में मुझे जी चाहता है मैं आपको कई शेर उनके सुनाऊं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप वो अशार खुद संदीप की जुबान से सुने। पुराना हो चुका है ये जमाना, पुराना हो चुका है ये जमाना, जमाने का नया नक्शा बनाओ। ये तेवर, दुनिया को बदल देने का तेवर संदीप के यहां जा बजा नजर आता है। कहीं कहीं झुंझलाहटें भी आती हैं। पढ़िए दीवाने संदीप, पढ़िए, लुत्फ लीजिए। मैं सिर्फ इतना ही अर्ज करना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।